शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, मोदी सरकार को जनता ने कमान क्यों सौंपी? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश का भविष्य सौंप दिया गया? क्योंकि आम जनता को आस थी कि कुछ बदलाव होगा, आम जनता को आस थी कि कुछ अच्छा होगा, विकास होगा। मोदी सरकार ने भी जनता को कई सपने दिखाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कई वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों का हुआ क्या? क्या हुआ उन योजनाओं का जो जनता के लिए चालू की गई थी? क्या वो वास्तव में जनता को फायदा दे रही है? क्या उसका कोई भी लाभ आम जनता को यानी आपको मिल रहा है, या फिर वो सभी योजनाएं मात्र घोषणाएं बनकर रह गई हैं? इन सभी की हकीकत हमने जानी, हमने कुछ रिसर्च की, कई योजनाओं के बारे में पता लगाया, आम जनता से जानकारी ली और उन सब के बाद क्या निकल के सामने आया आप देखिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आधी आबादी से जुड़ी योजना की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उज्ज्वला गैस योजना, बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मिलेगी धुएं से निजात। योजना के तहत दिया जा रहा मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन। 2021-22 के बजट में इसके दूसरे चरण का भी कर दिया गया था ऐलान। यूपी से दूसरे चरण की हो चुकी है शुरुआत। यूपीए सरकार में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे, अब उसी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 900 रुपए को पार कर गई है, यानी कीमत लगभग दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस पर भी सरकार ने सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को अघोषित तौर पर बंद कर दिया है, यानी लोगों को राहत देने की बजाय उनकी परेशानी बढ़ा दी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलेंडर भरवाना पहले की बजाय महंगा पड़ने से महिलाएं फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो गई हैं। दूसरी योजना नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को किया गया था ऐलान। हाल ही में योजना ने पूरे कर लिए हैं अपने 5 साल। देश में काला धन कम होगा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक 23 अक्टूबर तक 26.19 लाख करोड़ रुपए की करेंसी लोगों के हाथ में थी, जो मार्च की तुलना में करीब 11.5% और 28 अक्टूबर 2016 की तुलना में करीब 54% ज्यादा है। वहीं नोटबंदी से ठीक पहले 4 नवंबर तक लोगों के पास 17.74 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी, लेकिन सरकार के कैशलेस इकोनॉमी के दावे के उलट 5 साल बाद रिजर्व बैंक की करेंसी विद द पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों के पास करीब 28.30 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है। इस तरह देश में 10.33 लाख करोड़ रुपए यानी 58% ज्यादा करेंसी है। कृषि बिल। मोदी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का दावा किया। इसके लिए मोदी सरकार नई कृषि बिल लाई। सितंबर 2020 में राष्ट्रपति ने इन तीनों बिलों को मंजूरी दे दी। मोदी सरकार के ये बिल किसानों के लिए कितने फायदेमंद है, इसकी सच्चाई इस बात से पता लगती है कि देश के किसान बीते 1 साल से भी लंबे समय से इन्हें वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन मुद्दा सुलझा नहीं है। इस आंदोलन में अब तक किसान संगठनों के मुताबिक करीब 600 प्रदर्शनकारी किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। पीएम गरीब अन्न योजना। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया गया। योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, ये भी दावा है। और इसी के साथ दावा किया गया जरूरतमंद परिवारों में अन्न का संकट खत्म करने का। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जारी सूची में भुखमरी के मामले में भारत गिरकर 101वें नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कोरोना महामारी के दौरान देश में भुखमरी बढ़ी है, वहीं देश में इस दौरान कुपोषण के मामले भी बढ़े हैं। 14 अक्टूबर 2021 तक देश में कुल 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से तकरीबन आधे बच्चे अति कुपोषित हैं। इन सब बातों से दोस्तों एक बात तो साफ हो गई कि जिस तरह से जितनी एक्सपर्ट प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जुमलेबाजी में है, अगर उतनी ही एक्सपर्ट वो उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में होती, आम जनता को लाभ पहुंचाने में होती, तो आज देश की स्थिति ये नहीं होती। और जिस तरह से इन योजनाओं के नाम पर कह सकते हैं कि पूरी तरह ढकोसला करके आम जनता को लुभाया गया और फिर उसके साथ धोखा किया गया है, उसके बाद ही जो देश आज चाहे भुखमरी में हो या फिर कुपोषण में और या फिर किसानों की स्थिति, हर जगह देश आज पिछड़ता जा रहा है। और इसका एकमात्र कारण है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही, प्रॉपर जनता के लिए सुध नहीं ली जा रही और इन सब के साथ एक छलावा किया जा रहा है आम जनता के लिए। और जब तक इस तरह आम जनता सोती रहेगी या कहें कि जब तक इस तरह आम जनता को ठगा जाता रहेगा, तब तक आम जनता इसी तरह प्रताड़ित रहेगी।
इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।